मनसा वाचा कर्मणा। हम जैसा बोलते हैं, जैसा मन में है वैसा बोलते हैं, और जैसा बोलते वैसा हो जाते हैं। घर को स्वर्ग बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ बातें बताई हैं, आपको बताता हूं मैं। ना विप्रपादोदक कर्माणि, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। स्वर्ग और नर्क, तो एक दिन मैं बाहर आ जाता हूं थोड़ा सा। दो बातें हैं, स्वर्ग और नर्क में अंतर क्या है। आचार्य चाणक्य ने एक दिन नगर में टहलते हुए कुछ लोगों से चर्चा की। तो कुछ लोगों ने कहा कि आचार्य आप यहां नगर में टहल रहे हैं, ऐसे टहलते नहीं है। तो कहा मैं नगर में जो शमशान है उसको खोज रहा हूं। क्या खोज रहा हूं? शमशान। कुछ बुद्धिमान लोग थे, डॉक्टर मिश्रा जैसे। कहा अरे आचार्य आप नगर में शमशान खोज रहे हैं, शमशान तो नगर में नहीं होते, नगर के बाहर होते हैं। बोले नहीं, एक शमशान नगर के बाहर और एक शमशान नगर के अंदर होते हैं। बोले कैसे? तो उन्होंने श्लोक बताया कि ना विप्रपादोदक कर्माणि। याद रखिए, सनातन पुरातन परंपरा क्या है? हम क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। क्या बोलते हैं? तो घर स्वर्ग के समान है, पहली बात। दूसरी बात, कहा कि ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। जिस घर में वेद उपनिषद गीता रामायण के श्लोक और मंत्रों का गान नहीं होता, जिन घरों के बच्चों के मुख में उनकी जुबान में वेद वाणी नहीं है, जिन घर के बड़ों में वेद का ज्ञान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, जो श्लोक गीता के नहीं गाते, वो घर भी शमशान के समान है। और यदि स्वर्ग बनाना है तो स्वाध्याय करिए, गीता रामायण उपनिषद का स्वाध्याय करिए, और बच्चों को भी वही सिखाइए, उनको जीना सिखाइए। तो घर आपका क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। क्या कहा? स्वाहा। आइए खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर करके। मैं संकल्प लेता हूं अपनी सनातन पुरातन परंपरा के लिए, अपने योग धर्म के लिए, अपने आयुर्वेद धर्म के लिए, स्वदेशी धर्म के लिए, माता पिता गुरु के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यत रहूंगा। मैं कभी भी कोई नशा, कोई अधर्म, कोई अन्याय नहीं करूंगा। मेरा यह संकल्प है अपना और दूसरों का वसुधैव कुटुंबकम की भावना का आदर करूंगा। इस मानव जीवन को सफल करूंगा। बोले भारत माता की वंदे वंदे। ये संकल्प लिया है। अब जब सनातन की परंपरा का यह संकल्प लिया है तो नित्य प्रति आपको एक ही श्लोक चाहे गीता का रामायण का जरूर पढ़ना है, और योग करना कराना स्वदेशी का। महोदय जो कि हमारे गुना विधानसभा के विधायक हैं, आदरणीय पन्नालाल जी भाई साहब,
मेरे आशीर्वाद है स्वामी जी से